नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति व्रत कथा के विषय में। मकर संक्रांति भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, जप करना, तप करना, दान धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संकट टल जाते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं मकर संक्रांति व्रत कथा के बारे में। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवान नाम का एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था। वह बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवताओं को समर्पित कर दिया। वह सभी प्रकार के व्रतों को करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को ही वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके बैठ गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने कहा कि भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हुई है सो कहिए। राज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का तो व्रत किया है, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ नहीं किया, ना ही कोई दान किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी यही कामना है कि मैं मृत्यु लोक में वापस चली जाऊं और आपकी भक्ति का गुणगान करूं। राज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा व्रत कथा सुननी चाहिए। साथ में दान धर्म करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने भी व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम सहित बोलिए, सभी देवी देवताओं की जय।